और हम शासन से यही चाहेंगे कि जो भर्ती हो रहा है इसको निरस्त करे। हर जगह मोदी जी की गारंटी चल रही है, तो अपने विभाग के ये हड़ताल में भी लगता है मोदी जी की गारंटी काम आएगी। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार खिलाफ वोट जाएगा। जंगल में अपने जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं। जब हम अपने जंगल के अंदर घुसते हैं तो हमको ये भरोसा नहीं है कि हम वहाँ से वापस आएंगे। नमस्कार, मैं हूँ राकेश मिश्रा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। आज हम पहुँचे हैं जहाँ पे वन कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 1 तारीख से लोग अनिश्चितकालीन अपनी मांगों को लेकर हड़ताल में बैठे हुए हैं और सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि जल्द से जल्द इनकी मांग पूरी की जाए, नहीं तो ये हड़ताल लगातार जारी रहेगा, लंबी अवधि तक जारी रहेगा। अब देखने वाली बात यह है कि सरकार कब तक इनकी मांग पूरी करती है। आइए कुछ कर्मचारियों से बात करते हैं कि किस तरह की मांग है और कब से इनकी मांग लंबित है, जिसको लेकर ये लोग आज हड़ताल पर बैठे हुए हैं। क्या मांग है सरकार से जिसको लेकर हड़ताल में बैठे हैं? हम लोग प्रांतीय आह्वान में छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ 1 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं 4 सूत्री मांग को लेकर। जो 4 महत्वपूर्ण जो मांगे हैं वो है जो लघु अनुपज में संविदा 180 पदों पर संविदा नियुक्ति की जा रही है, उसको बंद किया जाए शासन द्वारा। इनके भर्ती से हमारे जो साथी पदोन्नत हो रहे हैं वो प्रभावित हो जा रही है और हम शासन से यही चाहेंगे कि जो भर्ती हो रहा है इसको निरस्त करे। और दूसरा मांग है जो हमारे कर्मचारीगण हैं 24 घंटे काम करते हैं हम लोग, तो हमको 2400 वन रक्षकों को 2400 ग्रेड पे दिया जाए, वनपाल को 2800 और उप वन क्षेत्रपाल को 4200 ग्रेड पे दिया जाए। और तीसरा मांग है विभागीय सेटअप। 10 से 15 वर्षों से हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में विभागीय सेटअप नहीं हो पाया है, जिसके कारण एक कर्मचारी को 2 या 3 बीट दे दिया जाता है। कार्यभार अधिक हो जाने के कारण कार्य कर नहीं पाते और जिसके एवज में कर्मचारी के ऊपर अधिकारी के द्वारा कार्रवाई किया जाता है। विभागीय सेटअप के बारे में है। तीसरा जो हम पुराने हमारे एक मांग थी 27-50 30-50, इसके मांग तो पूर्ण कर दिया गया शासन प्रशासन द्वारा, लेकिन उसके लिए ई कोषालय को किसी प्रकार निर्देशित नहीं किया गया है। हम ये चाहते हैं कि प्रशासन द्वारा उनको ई कोषालय को एक लेख कर दिया जाए ताकि हमारे जो कर्मचारियों से रिकवरी वसूली हो रही है वो बंद ना हो पाए। मांग पुरानी है आप लोगों की, सरकार भी बदल गई जी। क्या लगता है नए सरकार से उम्मीद है कुछ? पूरी उम्मीद है और भरोसा भी है कि हमारी मांग को जल्द ही निराकरण करने के लिए कुछ पहल करेगी शासन। आने वाले दिनों में भी इलेक्शन फिर से होने हैं, तो क्या लगता है इलेक्शन में कुछ दबाव रहेगा सरकार के ऊपर? बिल्कुल, शासन जैसे उससे पहले तो आश्वासन दिए थे कि जितने भी अधिकारी कर्मचारियों के जितनी मांग है उनको पूर्ण करेंगे। अब भरोसे में टिके थे और आशा है कि जल्द ही निराकरण करेंगे। मोदी की गारंटी काम आएगी। आप क्या बोल रहे हैं, क्या गारंटी काम आएगी? हर जगह मोदी जी की गारंटी चल रही है, तो अपने विभाग के ये हड़ताल में भी लगता है मोदी जी की गारंटी काम आएगी। यही आशा में हम लोग डटे हुए हैं। नहीं आई तो हड़ताल अनावरत जारी रहेगा। अभी चुनाव भी है, चुनाव में कितना असर डालेगा इसका वन विभाग का हड़ताल? नहीं, बहुत असर डालेगा। हर कर्मचारी के पास 5-5 6-6 परिवार में सदस्य हैं। अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो सरकार खिलाफ वोट जाएगा ना। आप क्या मानते हैं? आप भी हड़ताल में बैठे हैं। हम लोग यही चाहते हैं सब कि हमारी जो भी न्याय उचित मांगे हैं उनको पूर्ण किया जाए, ताकि हम लोगों के जो भी मांगे हैं कर्मचारी के भविष्य से जुड़ी हुई हैं, तो उनके भविष्य को देखते हुए शासन प्रशासन का से आशा करेंगे कि हम लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूर्ण करें। क्या लगता है पूरा होगा? अब ये देखिए, अभी तो ये निश्चित नहीं कहा जा सकता। प्रांत लेवल में क्या चर्चा करेंगे, है ना। अब वो प्रांत वाले ही हमको अवगत कराएंगे कि क्या आश्वासन मिला। इलेक्शन है और आप लोगों का हड़ताल जारी है, तो कुछ फर्क पड़ेगा इलेक्शन में इसका? अब देखिए, फर्क तो पड़ना चाहिए सर, बिल्कुल श्योर पड़ना चाहिए, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में यही स्थिति है ना हमारे विभाग में। तो भाई सभी के पास समस्याएं हैं, तो सभी की विचारधाराएं यही होंगी कि भाई जब सरकार हमारे हित में नहीं कर रही है काम, और काम हमसे पूरा ले रही है 24 आवर्स, और हम लोगों को उस तरह की सुविधा नहीं दे रही है, तो इसका प्रभाव तो देखिए पड़ेगा। जैसा कि हमारे भाई साहब पूर्व में बताए कि प्रत्येक कर्मचारी के परिवार में कम से कम 4 से 5 वोटर्स तो है ही हैं सर। तो अब चूँकि कर्मचारी उन्हीं के लिए कर रहा काम, तो अवश्य प्रभावित होगी सरकार सर।
और कर्मचारी बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। आप लोग भी हड़ताल में बैठे हैं, क्या देख रहे हैं, किस तरह की मांग है, क्या लगता है? हमारी 4 सूत्री मांग है। प्रांतीय आह्वान पर छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ 1 फरवरी से डटा हुआ है। हमारी मांग बहुत पुरानी है, आज नई नहीं है। 2750 की हो, चाहे ग्रेड पे की हो और चाहे सेटअप की हो, 15-20 साल पुरानी मांग है। और इसमें एक नया मांग जुड़ा हुआ जो हम उसी के लिए महत्वपूर्ण लड़ाई हम लोग लड़ने जा रहे हैं। 180 पद जो संविदा में लघु अनुपज, चूँकि इसमें मैं बात स्पष्ट कर दूँ, हमारी भर्ती नियम में लघु अनुपज बोर्ड में काम करने का कोई उसमें कोई बिंदु नहीं रहता। हमारी जो भर्ती नियम होती है उसमें वन्य प्राणी की सुरक्षा, वनों के विकास और उनके संरक्षण के लिए हमारा भर्ती हो जाता है। लेकिन तेंदुपत्ता जो अलग से बोर्ड ही है, उसका अलग से विभाग है, उसकी संविदा पद्धति से आज तक उसका कार्यभार चलते आ रहा है। हम लोग जब वहाँ प्रतिनियुक्ति में जाते हैं तो हमारा पद नाम परिवर्तन कर दिया जाता है। हम पोषक अधिकारी बन जाते हैं या प्रबंध संचालक बन जाते हैं या फण अभिरक्षक बन जाते हैं। तो वो हमारे भर्ती नियम में नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी हम उसका सेवा अनवरत 25 साल से 30 साल से, जब से विभाग बना तब से देते आ रहे हैं। और उसी सेवा के एवज में हमारा 2009 में सरकार के बीच समझौता हुआ था कि हम ये सेवा करने को तैयार हैं, ठीक है, लेकिन इसके एवज में हमको 180 पद की प्रतिनियुक्ति चाहिए। तो वो हमको एक 180 पद जो शासन का वो रहता है सर्कुलर, उसमें 180 पद एक्स्ट्रा हमको मिला हुआ है, एक तरह से हमको लाभ का है। और 180 पद हर साल रिन्यूअल होता है। 180 वन क्षेत्रपाल बनते हैं, वनपाल, फिर फॉरेस्ट गार्ड वनपाल बनते हैं। ऐसा करके साल में 540 लोगों को प्रमोशन होता है। अगर 180 पद की भर्ती हुई और जैसा सरकार की मंशा है, पिछले सरकार की भी वर्तमान सरकार की भी हुई, तो 540 कर्मचारियों को प्रमोशन में सीधा ठप्पा लग जाएगा, बंद हो जाएगा। बदल गई पर मांग पूरी नहीं हुई, क्या लगता है इस सरकार? देखिए, पिछले सरकार ने भर्ती किया पिछले दरवाजे से, मतलब उसका परीक्षा भी लिया और परीक्षा लेके उनका इंटरव्यू भी हो गया है और नियुक्ति पत्र बस शेष रह गया है, सूची भी जारी हो गई है। अब नई सरकार है, नई सरकार ने अभी उसके लिए हम लोग बातचीत किए हैं, हमारे प्रांताध्यक्ष लोग रायपुर में बातचीत किए हैं और उनके द्वारा अभी तक तो ऐसा कोई समाधान नहीं दिया गया है, क्योंकि सरकार भी अभी 2-3 महीना हुई है निर्माण में और लोकसभा चुनाव भी आगामी है। तो हम लोगों का प्रयास ये है कि जल्द से जल्द ये मांग पूरा हो जाए और इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप क्या मांगते हैं, मांग पूरा होगा? हमारी मांग जो है 4 सूत्री मांग है, पुरानी मांग है, नई मांग नहीं है। ये 4 सूत्री मांग पिछली सरकार जब इस मांग को हम लोग 11 सूत्री मांग में लेके चल रहे थे, जिस समय हमारा 105 संगठन जो कर्मचारियों का संगठन जो हड़ताल में थी और हमारा 11 मांग भी उसमें सम्मिलित था। तो उस समय जब सत्ता में नई सरकार जो सत्ता में नहीं थी तो उस समय हमारा समर्थन में खड़ी थी। आज उनकी सरकार है तो हमारी 4 मांगे जो है औचित्यपूर्ण मांग है, वो निश्चित ही पूरा करने योग्य है और सरकार को भी हमारे मतलब उसमें संवेदनशील दिखाते हुए। चुनाव में कुछ असर पड़ेगा इसका आप लोगों का? अब ऐसा है तो चुनाव में तो असर पड़ेगा सर, इसलिए असर पड़ेगा क्योंकि तिनका कभू न समझिए जो पायन तरी होए और कभी उड़ियन अखियन परे पीर घनेरी होए। तो किसी को कम नहीं आंकना चाहिए कि हमारी जनसंख्या जैसे कि 5000 कर्मचारी है वन विभाग में, तो 5000-10,000 के बीच है और 5000-10,000 के कर्मचारी जो है 44% जंगल को प्रतिनिधित्व करता है। तो मैं मानता हूं कि सरकार जो अभी नई सरकार है और हमारी 4 सूत्री मांगों को विशेषकर ध्यान में रखते हुए पूरा करने की मंशा रखना भी चाहिए और हमको विश्वास भी है कि वो पूरा करेंगे, ऐसी आशा के साथ। महिला कर्मचारी भी, उनसे बात करते हैं, क्या मांग को लेकर बैठे हैं आप लोग? प्रांतीय आह्वान पे वन कर्मचारी संघ का हड़ताल है, 4 सूत्री मांग है, बहुत बड़ा मांग नहीं है और ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है ना, पुरानी है। उसके बावजूद भी सरकार ध्यान नहीं दे रही है कर्मचारियों के ऊपर और लघु अनुपज का 180 पद उसका नुकसान हो रहा है अलग से। और सारा काम तो हम करते हैं, क्योंकि साइन कराने के लिए खाली हम लोग हैं और कल शासन प्रशासन के साथ कुछ होता है, वेतन हमारे से वसूली होता है, कार्रवाई भी हम लोग के ऊपर होता है। तो हम अपने विभाग का ही काम करें, लघु अनुपज का काम क्यों करें? अगर जब हमको मौका नहीं दे रही है या हमारे 180 पद को घटा के जो हमारे और भी कर्मचारी भाई हैं उनका जो नुकसान हो रहा है ना, तो ये सब नहीं होना चाहिए। और क्या अल्टीमेटम देंगे आप लोग हड़ताल के? हम सरकार के ये अल्टीमेटम दें कि जो भी हमारी मांगे हैं उनको तत्काल पूरा कर। हमको भी अच्छा नहीं लगता कि हम अपने काम धाम और सारा चीज़ जंगल वन प्राणी से सुरक्षा के संबंध में हम लोग ड्यूटी करते हैं और यहाँ हड़ताल में बैठे, ये बिल्कुल हमको भी पसंद नहीं है। 24 घंटे हम अपने परिवार को छोड़कर जंगल में अपने जान को जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं,
जब हम अपने जंगल के अंदर घुसते हैं तो हमको ये भरोसा नहीं है कि हम वहाँ से वापस आएंगे, है ना। तो कोई सुनता नहीं है। तो कम से कम जो 4200 ग्रेड पे है, एकदम जायज़ मांग है। तो शासन को यही मतलब हम लोग का वो है कि वो हमारी मांगों को जल्दी पूरा करे। ये हमारे साथ वन कर्मी थे जो हड़ताल में बैठे हैं, उनका साफ हिदायत है कि अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो इसका असर इलेक्शन में पड़ेगा और सरकार को इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ तक के लिए राकेश मिश्रा, पेंड्रा।